प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज तो वीडियो शुरू करते ही हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। देखो, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों आपसे, आप कितने भाई बहन हो? कितने हो? देखो, अगर आप 4 भाई बहन हो तो आपका उत्तर होगा, क्या होगा उत्तर आपका? 4। दूसरा प्रश्न पूछते हैं हम आपसे, आपके पास कितने पेन हैं? चलो काउंट करो, गिनो अपने पेन। देखो, अगर आपके पास पेन है 2 तो आपका उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 3, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? यानी कि भाई बहन कितने हो आप? तो अगर आप सारे मिला के मम्मी पापा भाई बहन 5 हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 4, आपके घर में कितने कमरे हैं? चलो देखो कितने कमरे हैं। अगर आपके घर में कमरे 4 हैं, 2 हैं, तो यानी कि अगर 2 है तो 2 उत्तर, 3 है तो 3 उत्तर। गिन लोगे। प्रश्न नंबर 5, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो अगर आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों पूछे गए। देखो, इन प्रश्नों को पूछने का जो हमारा उद्देश्य है वो यह है कि आज पूर्णांकों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक चैप्टर पढ़ाएंगे आज हम। पूर्णांक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, इस वीडियो में आज हम आपको पूर्णांक के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्णांक के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा कि पूर्णांक होता क्या है। अब देखो, हमने इन प्रश्नों के आंसर दिए। अब आप एक प्रश्न का और आंसर देंगे। आप ये बताइए, जब आप स्कूल में सबसे शुरू में स्कूल में गए थे तो आपने गिनती में क्या क्या सीखा था? क्या सीखा था गिनती में? कहाँ से शुरू की थी गिनती? देखो, आपने जो गिनती शुरू की थी वो यहाँ से की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे तक गई थी ना गिनती। यहाँ से आपने गिनती शुरू की थी। तो जहाँ से आपने गिनना शुरू किया था और जिनका प्रयोग हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब देखो, नेचुरल नंबर्स क्या हो गए बताओ। 1 2 3 4 5 6 आगे तक कहीं तक भी जाएंगे तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है, इससे छोटी तो कोई संख्या होगी ही नहीं। ठीक है। अब जब प्राकृत संख्याएं हम जान गए, इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है बच्चों? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या आती है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। बस इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दो। किसे मिला दो? जीरो को। जीरो संख्या इसमें और जोड़ दो तो जीरो मिलाते ही प्राकृत संख्याएं हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब देखो, ये सारी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ही है। बस इससे पहले क्या मिला दिया? जीरो मिला दिया। अब जो प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं तो होंगी, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इनमें हमने एक संख्या और बढ़ा दी है। ठीक है। अब एक प्रश्न और बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? यहाँ पर तो प्राकृत संख्या तो 1 थी सबसे छोटी। पूर्ण संख्या कौन सी हो गई बच्चों? पूर्ण संख्या हो गई 0, सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये संख्या आगे तक कहीं तक भी जा सकती है। अब देखो, हमने 2 संख्याएं सीख ली, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या।
प्राकृत संख्या 1 2 3 गिनती की संख्या है। अब गिनती की संख्याओं में 0 को मिला दो तो वे पूर्ण संख्याएं हो जाती है, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर भी सीख गए, प्राकृत संख्या भी सीखे। देखो एक प्रश्न और करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये हैं। कितने हैं? 10 रुपये। और आप दुकान पे सामान लेने के लिए गए। वहां पर आपने सामान 12 रुपये का खरीद लिया। कितने का बच्चों? 12 रुपये का। अब जब 12 का खरीद लिया, आप लेकर गए 10 रुपये, तो अब दुकानदार को 2 रुपये कहाँ से देंगे आप? तो एक तो तरीका ये है कि आप दुकानदार को कहेंगे कि अंकल 2 रुपये आप हमारे उधार लिख लो। क्या कहेंगे आप? 2 रुपये उधार लिख लो, हम इन 2 रुपयों को कल दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अब दुकानदार आपके 2 रुपये कैसे लिखेगा? दुकानदार आपके 2 रुपये के सामने माइनस का चिन्ह लगा देगा कि ये 2 रुपये अभी उसे मुझे देने हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो, तो अगर आपने 100 रुपये जमा किए तो वहाँ पर 100 रुपये वह जमा कर लेता है, प्लस कर लेता है। और अगर आपने 100 रुपये निकाले तो वह 100 रुपये आपके खाते से माइनस कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें माइनस की संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ती है? माइनस की आवश्यकता पड़ती है, माइनस की संख्याओं की। तो अगर हम पूर्ण संख्याएं, देखो पूर्ण संख्याएं तो होगी 0 1 2 3 4 5 6 इधर कहीं तक भी। अब माइनस के नंबर भी इसमें ऐड कर दे। माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, माइनस, यानी कि माइनस की संख्याएं भी इसमें मिला दी जाए, 0 भी इसमें हो और प्लस की संख्याएं भी हो, तो इस तरह के पूरे ग्रुप को, पूरे संग्रह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या, इसमें क्या हो गई? प्राकृत संख्या भी हो गई। ठीक है बच्चों, और इसमें शून्य भी हो गया। इधर माइनस की संख्याएं भी हो गई। कैसी हो गई? ऋणात्मक, यानी कि माइनस के नंबर भी हो गए। तो जहाँ पर जिस ग्रुप में, जिस संग्रह में तीनों तरह के नंबर हो, प्लस के भी हो, शून्य भी हो, माइनस के भी हो, तो उस पूरे संग्रह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। याद रखोगे किसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं? जहाँ पर शून्य भी हो, प्लस की संख्याएं भी हो और माइनस की संख्याएं भी हो, तो इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे भिन्न की संख्याएं हैं, जैसे मान लो 5/3, क्या यह भी पूर्णांक है? जी नहीं बच्चों, यह पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूरी पूरी होती है। ठीक है, अगर भिन्न कोई पूर्णांक संख्या होगी तो उसके बटे में 1 होना चाहिए, 1 से अलग कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और हुआ तो वह पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अब पूर्णांक के बारे में और भी संक्रियाएं, संख्याओं पर पूर्णांक और आगे सीखेंगे। पूर्णांक को आज हम पूरा ही क्लियर पढ़ लेंगे इस वीडियो में। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो संख्या रेखा पर पूर्णांक। देखो संख्या रेखा आपने पहले तो कक्षा 5 तक तो नहीं पढ़ी होगी, कक्षा 6 में ही संख्या रेखा का टॉपिक है। देखो संख्या रेखा क्या होती है, इसका अर्थ समझो आप। संख्या रेखा, रेखा पर संख्या। अगर हम रेखा पर संख्या लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं हम संख्या रेखा। अब लिखते कैसे हैं? देखो हमने एक लाइन, पूरी लाइन खींच ली है। ठीक है, इसके हमने बीच में शून्य लिया। दाईं तरफ, ये संख्या का दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ हमने ले ली धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ले ली हमने ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं क्या होगी? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। एक बात ध्यान रखनी है आपको बच्चों, अगर हम दाईं ओर चलते हैं
तो संख्याओं का मान बढ़ता है। देखो कैसे बढ़ रहा है, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर हम इधर से भी चलेंगे तो 10, 10 के बाद -10 के बाद -9 बड़ी संख्या होगी, 8 उससे बड़ी होगी। इधर को चलेंगे तो बढ़ता चला जाएगा मान, और इधर को चलेंगे तो मान घटता चला जाएगा। ठीक है, अब चलो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। शून्य के बाईं ओर 8 कदम, 8 कदम का मतलब ये 8 खाने। ठीक है, अब इन खानों की जो दूरी होती है वो सभी बराबर होती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, दूरी, वो समान होती है। अब उसने कहा शून्य के बाईं ओर 8 कदम। शून्य कहाँ है बच्चों, ये रहा। इसके बाईं ओर, बाईं ओर इधर चलेंगे ना बाईं ओर, तो 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ गए। कहाँ पर आ गए, -8 पर। इसके बाद बी में देखो, शून्य के दाईं ओर 7 कदम। शून्य यहाँ पर है, दाईं ओर इधर चलेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पर आ गए, +7। यहाँ पर कहाँ आए थे, -8। इसके बाद सी में देखो, शून्य के बाईं ओर 11 कदम। शून्य यहाँ पर है, बाईं ओर चलते हैं 11 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहाँ पर पहुँच गए हम, -11 पर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप शून्य के दाईं ओर चलते हैं तो आप धनात्मक पूर्णांक की ओर चलते हैं, और अगर बाईं ओर चलते हैं तो आप माइनस यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक की ओर चलते हैं। अब देखो, अगर हम दाईं ओर चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, यानी कि अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो पूर्णांक संख्याओं का जो मान है वह बढ़ता है, और अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। चलो अब इसे ऐसे देखते हैं। देखो ये शून्य है, ठीक है, अगर इधर को चलते हैं तो ये बढ़ती जा रही है संख्याएं, और अगर यहाँ से चलते हैं तो इधर को चले जा रहे हैं ना, तो ये बढ़ती जा रही है। यानी कि -7 से बड़ा है -6, और -6 से बड़ा है -5। इधर को अगर इधर को चलेंगे तो ये घटती चले जाएगी। ठीक है, अब निम्नलिखित संख्या युग्म में बड़ा छोटे का चिन्ह लगाइए। चलो 0 और -8, अब लगाओ भाई कौन सा चिन्ह आएगा इसमें, देखो बताओ जल्दी। 0 और -8 में 0 बड़ा है या -8? अब -8 कहाँ है, यहाँ पर होगा -8। अब इधर से इधर को देखो, 0 यहाँ पर है और -8 यहाँ पर है, इसका मतलब 0 से छोटी संख्या है -8, तो ये 0 की ओर हो जाएगा। अब 5 -5, -5 यहाँ पर है और प्लस का 5 यहाँ पर है, तो जो इधर की संख्या है वह बड़ी होगी और इधर की संख्या छोटी होगी। अब ये 0 और 6, 0 और 6, तो इधर की संख्या बड़ी होगी ना, इधर को तो बढ़ता जा रहा मान, तो 0 से बड़ा होगा 6। -1 -15, -1 और -15 इधर होगा, तो इधर जितनी दूर जाएगी संख्या, जितनी भी आगे जाएगी उतनी ही घटती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, -1 बड़ा होगा -15 से। आया है बच्चों समझ में? अब इस एक्टिविटी के आधार पर हम निम्न प्रश्नों में से हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष निकला हमारा? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, इधर धनात्मक संख्या है ना, तो जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे इनसे हमेशा बड़ा होता है। कोई भी प्लस का नंबर किसी भी माइनस के नंबर से हमेशा बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य
प्रत्येक प्लस के नंबर से छोटा होता है। ठीक है, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अब जो शून्य है, जीरो है, वह सभी माइनस के नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये डी में देखो, शून्य ना तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। ये तो इधर माइनस के नंबर है, इधर प्लस के नंबर है, तो शून्य ना तो प्लस का नंबर है ना माइनस का नंबर है। ठीक है, कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी, यानी कि जीरो से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी उतनी ही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, और एफ में कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी छोटी होगी। शून्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। इन निष्कर्षों पर हम पहुँचे हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गए होंगे। अब ये एक्टिविटी आपको हमारे साथ करनी है। मेरे साथ एक चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लो हमें लाभ हो रहा है तो हमें प्लस का निशान लगाना है, और हमें हानि हो रही है तो हमें माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, और अगर हम संख्या रेखा के बाईं ओर चल रहे हैं तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना है, दाईं ओर चल रहे हैं प्लस का। और अगर हम ऊंचाई की ओर चल रहे हैं, यानी कि ऊंचाई का नंबर बताना है, तो हमें प्लस का, और अगर हमें गहराई का लगाना है तो गहराई में हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो प्लस का निशान, और नीचे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो माइनस का चिन्ह लगाना है। ये बात समझ लेनी है हमें। अब हमें इन में चिन्ह लगाने हैं। सरसों का तेल, 150 रुपये का लाभ हुआ है सरसों के तेल पर, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? प्लस 150 रुपये। कैसा चिन्ह लगाएंगे हम? प्लस का। अगर हानि हुई होती तो हम माइनस का चिन्ह लगाते। चावल पर 250 रुपये की हानि, 250 रुपये की हानि, लॉस हुआ है। ठीक है, समुद्र तल से नीचे की गहराई, नीचे की गहराई अभी हमने बताया आपको, नीचे की गहराई में क्या लगाएंगे हम? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। समुद्र तल से ऊपर की गहराई, ऊंचाई, इसमें हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान, नीचे का तापमान है तो उसमें हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ऊपर का तापमान है तो उसमें हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या बाईं ओर होगी तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 0 से बड़ी संख्या दाईं ओर होगी तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पूर्णांक से संबंधित सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस की संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक माइनस की संख्याएं, शून्य पूर्णांक, जीरो। 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।